टॉपिक है बेटा हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम की एक्सट्रैक्शन सीख रहे हैं बेटा। सोडियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है। कल आपको बताया था कि हाई रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहली बात तो आपको सोडियम का और पता होना चाहिए जिससे आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, वो है NaCl और उसको बोलते हैं रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट में से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो बेटा। सोडियम के जो और है उसका नेम है रॉक साल्ट, उसको आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो सोडियम को उसमें से बेटा। ठीक है, इसके लिए जो मेथड का नेम यूज होगा वो होगा, हाई रिएक्टिव मेटल है ना सोडियम, उसके लिए यूज होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो मेथड यूज होगा इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो यूज होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज होगा इसको एक्सट्रैक्ट करने के अंदर। कैसे होगा ये देखते हैं बेटा। होगा क्या, जैसे सोडियम है, सबसे पहले क्या होगा, वो सोडियम का ओर है बेटा, उसको कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सोडियम मेटल मिल जाएगा। तो इसमें में रिफाइनिंग की नीड नहीं होगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अब पहले से ही प्योर मेटल देगा हमारे को। ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्शन होती है ये देखते हैं। सोडियम का जो ओर है बेटा वो है NaCl। ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। मोल्टन ओर लेना होता है, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी बेटा। सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को। ठीक है, मोल्टन ओर लेना है यहाँ पर, ये सोडियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे, क्लोरीन जाएगा एनोड पे। ठीक है बेटा, अब वही एट कैथोड, कैथोड लिखेंगे। कैथोड में होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होगा। यहाँ पर है क्या, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है ना, दो Na पॉजिटिव है तो नारा क्या है 2Na, दो इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एट एनोड की अगर हम बात करें, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है 2Cl नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा 2 इंटू 1 माइनस 2, Cl2 बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है बेटा, नोट करिए पहले इतना। इसमें हुआ क्या एक्चुअली में, सोडियम आयंस जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, सोडियम आयंस देखो इसके अंदर, इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया एंड रिड्यूस्ड इनटू द मेटल, मेटल में रिड्यूस हो गया बेटा। सोडियम आयंस गेन द इलेक्ट्रॉन्स, sodium ion gain the electrons and reduced into the sodium metal at cathode, and reduced into the sodium metal at cathode. On the other hand, chloride ions loses electrons. Chloride ions loses electrons and turns into the chlorine gas, and turns into chlorine gas, which is deposited at anode, ठीक है, तो इस तरीके से एनोड कैथोड पे क्या होगा पता लग गया आपको। ठीक है,
तो आगे देखेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम सीख रहे हैं केदारनाथ का कैल्शियम का बेटा। ठीक है, कैल्शियम का सीखते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा आपको ये टॉपिक बेटा अच्छे से। कैल्शियम देखो, कैल्शियम का जो ओर है उसका नेम है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। मोल्टन फॉर्म में लेना होता है हमें बेटा। ठीक है, मेथड का नेम क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज होगा बेटा। जैसे CaCl2 मोल्टन फॉर्म में लेना है आपने, जब आप इसकी क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। पूरा लिखना है आपने तो। होगा क्या? कैल्शियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग प्रोड्यूस हो जाएगी। कैल्शियम कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। कैसे ये बना है? कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव होते हैं। पता होगा ना? CaCl2 कैसे बनता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव Cl 1 नेगेटिव से बनता है। बैलेंस है या नहीं ये रिएक्शन में बेटा? पहले ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। अब देखो बेटा, हमारे पास बनना क्या है? एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है? गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, रिडक्शन होती है बेटा। कौन से आयंस? कैल्शियम आयंस क्या करेंगे? कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। दो पॉजिटिव है ना, तो क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे वन रेस्ट करेंगे, कुछ नहीं तो वन है, 1 × 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एट एनोड की बात करें, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ कितने क्लोरीन है? 2 है क्लोरीन। दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, बनना Cl2 है बेटा। 2 × 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनस। ठीक है बेटा, लॉस हुआ है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन है बेटा। कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या हुआ? कैल्शियम आयंस जो है, कैल्शियम आयंस गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्ट रिड्यूस हो जाएंगे कैल्शियम मेटल में कैथोड पे, जबकि क्लोराइड आयंस लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे क्लोरीन गैस में और डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे बेटा। समझ आ गया होगा? सेम वही है। हो गया बेटा? कैल्शियम के बाद आता मैग्नीशियम। एक बार आपको टाइम करो मैग्नीशियम का करने के लिए बेटा। आप लोग रफ नोटबुक में, अपनी नोटबुक में करिए बेटा मैग्नीशियम का। और का नेम है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। करिए बेटा आगे सेम ऐसे ही। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं बता लोग। ठीक है, इसके लिए एक और यूज होगा जिसका नेम है मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड यूज होगा बेटा क्लोराइड की जगह, Al2O3। मोल्टन फॉर्म में लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं। होगा क्या? एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी बेटा। एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। एल्यूमिनियम मेटल है, कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पे मेटल आयंस, पॉजिटिव आयंस है। एनोड ऑक्सीजन ऑक्साइड आयंस से बना, O2 नेगेटिव पॉजिटिव नोड पे जाएगा। विजिबल नहीं हो रहा? ठीक है, दोबारा लिख दिया मैंने। बैलेंस करते हैं बेटा। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 2 से करता हूँ तो कितने हो गए ऑक्सीजन? 6 हो गए। एल्यूमिनियम 4 तो यहाँ 4 आ गए। बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है,
समझ आ गया बेटा यहाँ तक? बैलेंस कर दी रिएक्शन हमने। अब कैसे एक्सट्रैक्शन होगी? एट कैथोड गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, रिडक्शन होगी। तो कितने एल्यूमिनियम है? 2 टू जा 4 एल्यूमिनियम है। देखो एक बार सामने सभी, 2 टू जा 4 एल्यूमिनियम है हमारे पास। एक एल्यूमिनियम में कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव होता है बेटा। आपको बनना क्या है? 4Al बनना है, वो यहाँ लिख दो। 4 थ्री जा 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे बेटा। समझ आया नहीं है कैसे किया बेटा? 2 टू जा 4 और एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, 4 थ्री जा 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे बेटा। एट एनोड की अगर मैं बात करूं, 2 थ्री जा 6, एक ओ पे 2 नेगेटिव होता है, तो 6 टू जा -12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बनेगा क्या? 3। समझ आया नहीं है बेटा? इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग हो गए। एनोड पे क्या हुआ? लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का और ऑक्सीडेशन हुआ। नोट करिए बेटा एक बार, नोट करिए बेटा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ एल्यूमिनियम का ही, एक बार दोबारा समझना अच्छे से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, बनेगा क्या? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे पहले, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया। एट कैथोड जो बनता है वो तो इस साइड आ जाता है पहले। एनोड पे क्या बनेगा? ये तो इधर आ गया। कितने एल्यूमिनियम है? 2 टू जा 4, एक पे चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, 4 टू जा 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। 2 3 जा 6, ओ के कितने? 6, एक पे चार्ज है 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पे, -12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस ये है। ठीक है, ये हमारे पास थे पहले 5 हाई रिएक्टिव मेटल्स थे जिनकी एक्सट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दी है बेटा। ठीक है, कोई भी मेटल जो आप सीखना, दोबारा से सीखना चाहते हो तो बता दो, अभी दोबारा समझा देता हूं एक बार। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसमें आपने कौन कौन से करने हैं बेटा? जिंक हो जाएगा, आयरन, ठीक है, मैंगनीज, ये सब है बेटा। जिंक, आयरन और मैंगनीज, इन तीनों मेटल्स के आप एक्सट्रैक्शन सीखोगे मॉडरेट के अंदर बेटा। ठीक है, पहले 5 की आपने सीख ली है, इन 3 की आप सीखोगे बेटा। इसके लिए कैसे प्रोसेस होता है तो आपको समझते हैं बेटा, प्रोसेस क्या यूज होगा इसमें एक्सट्रैक्शन के लिए। मॉडरेट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो जनरली हमारे पास 2 टाइप के ओर्स में होते हैं बेटा। सबसे पहले ओर होता है हमारे पास एक, हम पहला स्टेप क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन करेंगे, पहले भी यही किया था। उसके बाद क्या करेंगे? 2 टाइप के ओर होते हैं इसमें, या तो कार्बोनेट ओर होता है या फिर सल्फाइड ओर होता है। ठीक है, या तो कार्बोनेट ओर होगा या दूसरा क्या होगा बेटा? सल्फाइड ओर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसका नेम होता है कैल्सिनेशन। क्या करेंगे उसकी? कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए प्रोसेस यूज होता है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या यूज करेंगे? रोस्टिंग यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी अभी एक बार याद कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास ओर्स थे कार्बोनेट या सल्फाइड ओर थे, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करेंगे? इसकी रिडक्शन कराएंगे। पहले तो किससे रिडक्शन करते थे? किससे करते थे? इलेक्ट्रोलिसिस से। यहां पर करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस विद कार्बन और एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे, रिडक्शन करेंगे विद कार्बन और एल्यूमिनियम। रिडक्शन करेंगे हम लोग कार्बन और एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जो हमें मेटल मिलेगा वो प्योर मेटल नहीं होता बेबी, वो क्या कैसा होता है? इम्प्योर मेटल होएगा। फिर उसकी हम क्या करेंगे बेटा? रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद हमें कैसा मिलेगा बेटा?
प्योर मेटल मिलेगा। रिफाइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, एक बार ये चार्ट दोबारा से बना लीजिए आप लोग बेटा, बना लीजिए फ्लो चार्ट, फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ ये क्या है इसके अंदर बेटा। तो एक बार ये चार्ट दोबारा समझा देता हूँ कि चार्ट में है क्या बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या है, आपके पास ओर है, आपने कंसंट्रेटेड ओर देना है बेटा। उसके बाद जो ओर आएगा बेटा, दो टाइप के ओर होंगे, या तो वो कार्बोनेट ओर होगा या फिर सल्फाइड ओर होगा। अगर कार्बोनेट ओर है तब तो कैल्सिनेशन करोगे, अगर सल्फाइड ओर है तब करेंगे रोस्टिंग। दोनों से क्या होगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर हम रिडक्शन कराएंगे बाय कार्बन और एल्यूमिनियम, उसके बाद इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, फिर हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे, फिर जाके हमारे को प्योर मेटल मिलेगा। ये तरीका होता है मॉडरेट के लिए बेटा। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, तो जिंक के सबसे पहले आप लिखेंगे दो ओर होते हैं बेटा। जिंक हैज टू ओर्स, मेनली टू ओर्स। जिंक के दो ओर होते हैं मेनली, एक तो कार्बोनेट ओर होता है और एक क्या होता है बेटा, सल्फाइड ओर, दोनों होते हैं इसके। जो कार्बोनेट ओर होता है जिंक का, उसका नेम होता है बेटा कैलामाइन। उसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। कार्बोनेट ओर है ना, जिंक कार्बोनेट होगा। सल्फाइड ओर है, उसका नेम होता है बेटा जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला होता है ZnS। जिंक के दो ओर है, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। ठीक है बेटा, आपको कल भी बताए थे मैंने ये नेम। सबसे पहले करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम कैलामाइन। देखो बेटा, कैलामाइन क्या, जिंक कार्बोनेट है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर कार्बोनेट और होता है तो हम क्या करते हैं उसकी बेटा, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करने से क्या होएगा, वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कार्बोनेट ओर होता है तो हम उसकी कैल्सिनेशन करते हैं, जिससे वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में कार्बोनेट और को हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा हम लोग कैल्सिनेशन बोलेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना, किसको बेटा, कार्बोनेट और को। जिंक कार्बोनेट है, हीट कर रहे हो आप इसको एब्सेंस ऑफ एयर में, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ऑक्साइड बन गया ना, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड और बन गया बेटा। तो हुआ क्या, कार्बोनेट से क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया इन एब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन के अंदर तीन बातें आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट और को हीट करेंगे इसके अंदर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें, कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या बन गया आपके पास, जिंक ऑक्साइड बन गया है। अब आप क्या करेंगे, इसकी कार्बन से रिडक्शन करा देंगे। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जब चैप्टर किया था स्टार्ट इसके अंदर, तो मैंने बताया था कि पहले 5 मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन से हाई एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन वो जाने नहीं देंगे। ठीक है, दिव्यम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने से दूर नहीं होने देगा, कुछ भी कर दो। तो कार्बन यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन की ये ज्यादा प्यार करता था इससे, तो उसको ले जाएगा इससे बेटा। तो क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। बिकॉज इतने ज्यादा इनमें रिएक्शन नहीं है बेटा, आपस में इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो इस तरीके से जिंक जो है एक्सट्रैक्ट होता है बेटा। इस तरीके से क्या होता है बेटा, जिंक जो है एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार नोट कर लिया कि कर लीजिए, फिर बेटा समझाता हूँ इससे जिंक की एक्सट्रैक्शन में। मैंने आपको बताया जिंक के दो ओर होते हैं, एक होता है कैलामाइन और एक होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है,
कैलामाइन बोलते हैं जिंक कार्बोनेट को। जब भी कार्बोनेट हो तो हम उसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, जिससे क्या होगा, ये ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम इसकी रिडक्शन कराएंगे कार्बन से। पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन, दूसरा प्रोसेस क्या किया बेटा, रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन से इसकी क्या करा दी, रिडक्शन करा दी। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटल को ऑब्टेन करना मेटल ऑक्साइड में से बाय रिडक्शन विद कार्बन। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। क्या, ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन विद कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए, यहाँ पर जिंक हो गया बेटा। तो इस तरीके से जिंक एक्सट्रैक्ट होता है बेटा कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग की हेल्प से बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी बेटा, जिंक का जो दूसरा और है वो कौन सा था, सल्फाइड और, जिसका नेम क्या था, जिंक ब्लेंड। उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, वेट करते हैं एक बार फिर देखते हैं। हमारे पास क्या है दूसरा, जिंक सल्फाइड ZnS। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास सल्फाइड ओर हो, पहला स्टेप रहेगा इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। कार्बोनेट को कैसे कन्वर्ट करते थे, कैल्सिनेशन करके। यहाँ सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना तो प्रोसेस का नेम है रोस्टिंग। रोस्टिंग में करना क्या है, सल्फाइड ओर क्या है, जैसे जिंक ब्लेंड है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे बेटा। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, रोस्टिंग की जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्साइड और बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ रोस्टिंग लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर भी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, और पहली बात तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, SO2 गैस रिलीज। उसमें क्या था, कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट होता था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती थी। या ये चीजें हैं बेटा जो तीनों लिखी हैं, समझ आ गया। तो रोस्टिंग हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है बेटा, ऑक्साइड और बन के अब क्या करेंगे, कार्बन से इसकी रिडक्शन करा देंगे। कार्बन से इसकी रिडक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, Zn+। तो मतलब सिंपल सा काम है, कार्बोनेट और है तो दो स्टेप रहेंगे, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। अगर सल्फाइड और है तो भी दो स्टेप रहेंगे, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग। रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, ठीक है। बिकॉज स्मेल्टिंग तो जब यूज होगा जब ऑक्साइड और होगा और उससे आपको मेटल ऑब्टेन करना है, और सल्फाइड और होगा तब क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग। कार्बोनेट और होगा तब क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ ओर इज दिस, कार्बोनेट और कैल्सिनेशन, सल्फाइड और रोस्टिंग, ऑक्साइड और स्मेल्टिंग, और रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। This is the all about the extraction of zinc, right? Is एक्सट्रैक्शन है मैंगनीज की बेटा। मैंगनीज जो है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसमें भी देखते हैं क्या होता है। इसका जो ओर होता है मैंगनीज का, क्या होता है उसका नेम, पायरोल्यूसाइड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं पायरोल्यूसाइड, ठीक है। MnO2 सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा ये मैंगनीज डाइऑक्साइड। हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस यूज होगा, इसके हम लोग रिडक्शन करेंगे यहाँ पर विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से इसकी रिडक्शन करा देंगे बेटा, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कार्बन से क्यों नहीं कराई, कार्बन से करा सकते हैं लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो हम एल्यूमिनियम बेटर यूज करेंगे इसमें बेटा। मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से इसकी रिडक्शन करा देंगे, एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है।
एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पाउडर लेंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद बनेगा बेटा। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से क्या बनता है? Al2O3। क्या बन जाएगा? Al2O3। साथ में मैंगनीज अलग हो जाएगा, ठीक है, और साथ में हीट निकलेगी इस रिएक्शन में बेटा। इस रिएक्शन में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। ये हीट इतनी ज्यादा होगी कि इस मैंगनीज को, सॉलिड को स्टेट में ले आएगा, लिक्विड स्टेट में ले आएगा। मैंगनीज जो बनेगा हमारा लिक्विड स्टेट में आएगा, इसलिए एस नहीं आएगा। जानकारी पहले मैंने एस लगाया था, लेकिन इस रिएक्शन में हीट निकली है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या करती है, मैंगनीज को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लीजिए बेटा पहले तो। ये पायरोल्यूसाइड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम पाउडर से इसकी रिडक्शन कराएंगे। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है मैंगनीज से, तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज रिलीज होगा और हीट निकलेगी। हीट इतनी ज्यादा होगी कि क्या करेगी, वो उसको मोल्टन स्टेट में ले आएगी, मैंगनीज को सॉलिड से मोल्टन स्टेट में ले आएगा। ठीक है बेटा, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन है कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह की बेटा। कौन सा टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, जिससे क्या होगा, मैंगनीज सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैंगनीज मोल्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मे बी कल या परसों तक आपका ये चैप्टर क्या होगा, ओवर हो जाएगा बेटा। ठीक है।